नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक। मैं इसमें मऊ सदर में हमारे साथ हैं पूर्व सभासद और समाजवादी पार्टी नेता। इनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव के लेके, क्योंकि राजभर समाज से आते हैं। तो इनसे बात करेंगे। सर, राज तक चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है, राजभर समाज साथ देगा आपका? पूरी तरह। क्योंकि जी, मैं वही बात करने जा रहा था कि मैं जानता हूं कि एक राजभर समाज का ही नेता चुनाव लड़ रहे हैं घोसी लोकसभा से। लेकिन ये राजभर समाज जान रहा है कि जब राजभर समाज की ज़रूरत पड़ती है या घोसी लोकसभा के किसी भी कार्यकर्ता की या आम जनता की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके सुख दुख में उनके बीच कौन रहा है, कौन उनकी मदद करता है, कौन उनके सुख दुख का साथी रहता है। वो तो बोलते हैं कि मैं भी कोरोना काल में बहुत लोगों का हेल्प किया। हम लोग चूँकि शहर से हैं, शहर का मुख्य जो एरिया है शहादतपुरा से लेके और टाउन का, उसमें हम लोग हैं। अगर कहीं कोरोना काल में कहीं दिखे हो तो कोई भी एक आध फुटेज वीडियो या कोई भी क्लिप अगर नज़र आए तो एक बार हमको भी बता। कहना तो बहुत आसान होता है, कहना तो किसी के लिए आसान है, कहने को कुछ भी कह देंगे। धीरे धीरे राजभर जी, हमारा सवाल है कि आप एक राजभर समाज से नेता हैं, जब राजभरों में जाएंगे तो क्या क्या करोड़ मांगेंगे? राजीव राय जी ने राजभर समाज के लिए इतना कुछ किया है कि हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। राजभर समाज ये पहले से जानता है। वो लोग तो बोलते हैं कि राजभरों को जगाने में ओम प्रकाश राजभर की अहम भूमिका है। राजभरों को जगाने में कहाँ भूमिका है? 2022 में हमको अखिलेश यादव जी के गठबंधन की सरकार, गठबंधन में वो थे। आप बता दीजिए कि 18 सीट उनको मिली थी। क्या कितने राजभर समाज के नेता को उन्होंने टिकट दिया था? कितने राजभर समाज के नेता को उन्होंने चुनाव लड़ाने का प्रयास किया? कौन सा राजभर समाज को जगाने का प्रयास कर रहा है? अपने लड़के को जगाने का प्रयास करना है, अपने जगने का प्रयास कर रहे हैं। फिर गठबंधन से दूर हो तो अपने मंत्री बन गए, अपने लड़के को सांसद बना दिए। कहाँ राजभर समाज जग रहा? कोई एक राजभर का नेता बता दीजिए जो अन्य सब उनके घर परिवार से हो और जो आगे बढ़ा हो। तो वो लोग भी बोलते हैं कि 4 से और 24 से गए, 24 में पहली बार से कोई राजभर को टिकट मिला, वो भी भारी दबाव में शायद मिला है, भी वो लोग भी कहते हैं। नहीं, दबाव में नहीं, ये पहले से ही तय था। हम लोग को जो थोड़ी हम लोग को भी जानकारी अंदरूनी, माननीय रमाशंकर राजभर जी का टिकट बहुत पहले से तय था और अखिलेश यादव जी ने उनको हरी झंडी दे रखी थी। चुनाव लड़ना उनका तय था। और मैं आपके माध्यम से अगर सलेमपुर की भी जनता हमारी अगर आवाज़ सुन रही होगी तो मैं निवेदन भी करूँगा वहाँ के लोगों से भी कि माननीय रमाशंकर विद्यार्थी को वहाँ साइकिल निशान पर वोट देकर उनको भी विजयी बनाने का काम करें। तो वहाँ भीम राजभर लड़ रहे हैं तो नुकसान नहीं होगा? देखिए, भीम राजभर जी लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भीम राजभर जी का कोई महत्व नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है। भीम राजभर जी कभी उस फील्ड में गए नहीं, कभी वहाँ उनके लोगों के सुख दुख में रहे नहीं। जैसे घोसी का चुनाव है वैसे सेम वहाँ इस समय सलेमपुर का चुनाव है। हमको लग रहा है पिछले 10 सालों से लगातार माननीय विद्यार्थी जी वो सलेमपुर की जनता के लिए भी चल रहे हैं, राजभरों के बीच रह रहे हैं, अन्य समाज के बीच लोगों के सुख दुख में काम करने का। और यही नहीं, मैं इस बार मैं ये लगभग मैं ये हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हम लोगों के बीच हैं वो सब अगल बगल के, चाहे वो गाजीपुर की सीट ले लीजिए, चाहे आप आजमगढ़ की ले लीजिए, चाहे बलिया की ले लीजिए, चाहे सलेमपुर की ले लीजिए, चाहे घोसी लोकसभा की ले लीजिए, ये सभी सीटें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रही है। तो धीरज जी, वो लोग बोलते हैं कि भीम जी बोले थे हमारे चैनल पर कि वहाँ 2 बार राजभर जीता, बहुजन से, सपा से नहीं। बहुजन से राजभर जीता तो कौन राजभर जीता? कोई बाहर का राजभर तो वहाँ जीता नहीं जाके। सिंबल हाथी था। हाथी सिंबल नहीं था, हाथी सिंबल की वजह से नहीं जीता। सलेमपुर के लोकल वो थे रमाशंकर राजभर जी। जब हाथी चुनाव निशान जी जीते थे तो सलेमपुर के वो लोकल प्रत्याशी थे, लोगों के सुख दुख में बीच में रहने वाले प्रत्याशी थे, तब उन्होंने चुनाव जीता था वहाँ। तो अभी प्रचार करेंगे राजभर बस्ती में जा जाकर आप राजभर समाज? हम लोग प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करके मैं पहले भी कह चुका हूँ कि माननीय राजीव राय जी के लिए राजभरों के बीच जाके प्रचार करने की अब जरूरत तो है, आवश्यकता, लेकिन उस लेवल के नहीं है जितना ओम प्रकाश राजभर जी को घूमना पड़ रहा है। ये लगातार कहते हैं मैंने जताने का काम किया। क्यों ऐसी स्थिति आ रही है कि भरे समाज में घुटनों के बल माफी मांगना पड़ा उनके लड़के? तो बोलता है कि मैं बार बार माफी मांगूंगा क्योंकि जनता देवता तुल्य है, कार्यकर्ता देवता तुल्य है। देवता तुल्य कार्यकर्ता जनता तो होती है, लेकिन इस तरह के नेता नहीं होते हैं। इनका कोई अपना वर्चस्व नहीं है, कोई इनकी अपनी इमेज नहीं है। ये लोगों को भ्रमित करते हैं, राजभर समाज को भ्रमित करते हैं, अन्य समाज को भी भ्रमित करते हैं। इनका बड़बोलापन है वो उनके बेटे को माफ़ी मंगाने में मजबूर किया। इनके पिताजी ने माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को शब्दों का प्रयोग किया था, उसके वजह से उनके बेटे को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। आप भी मऊ सदर में हैं और विजय राजभर भी मऊ सदर में है, तो राजभर किधर जाएगा? धीरज राजभर की तरफ कि पूरे विधायक की तरफ? नहीं, धीरज राजभर और विजय राजभर का यहाँ कोई मामला ही नहीं है। चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ रही है, यहाँ गठबंधन लड़ रहा है, यहाँ छड़ी निशान लड़ रही है, यहाँ साइकिल निशान नहीं है। हम लोग जो देख रहे हैं, राजभर समाज भी
अच्छे पैमाने पे माननीय राजू राय के साथ है, उनके कर्मों के लिए, उनके किए कार्यों के लिए और राजभर समाज का लगातार सहयोग करने के लिए। मैं 2 उदाहरण देता हूं आपको। अभी अदरी के मुश्किल से 2 दिन या 3 दिन पहले एक लड़का मृतक लड़का हुआ है, उसकी बाँह कट गई थी किसी थ्रेसर मशीन में फंस के। वो लड़का भर्ती था बनारस, और बीजेपी के लोगों ने, राजभर समाज के कई लोगों ने, माननीय मंत्री जी और उनके जो सांसद प्रत्याशी हैं उनके कई बार उन्होंने उनको निवेदन किया कि इनकी कुछ मदद हो जाए, लेकिन वो लड़का हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, लेकिन कभी मदद नहीं कर पाए। वहीं राजू को मैं बताऊं तो ऐसे राजभर समाज के लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनको गोद लेकर पिछले 5 से 6 सालों से लगातार उनका घर परिवार शिक्षा व्यवस्था देखने का काम करते हैं। जब विदेश में कोई राजभर समाज का लड़का फंसता है तो उसको लाने का प्रयास करते हैं। विदेश में कोई लड़का जब मरता है, उसकी पति पत्नी उसके चेहरे को देखने के लिए जब बेताब रहते हैं, रोते भी लगते हैं, तो राजू राय मदद करके उसके चेहरे को उनको परिवार से मिलाने का काम करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि इन सब बातों पर राजभर समाज ये पिछले 10 सालों से देख रहा है, और राजभर समाज राजू राय की भरपूर मदद करेगा। ठीक है, ऐसे धीरज राजभर का कहना है कि राजभर समाज राजू राय के साथ रहेगा, लेकिन 1 तारीख को मतदान होगा, 4 को गिनती होगी, तब पता चलेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।